नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पीठ, परख, पोता या पत्र। इसका राइट आंसर होगा पत्र। चूँकि तत्सम शब्द जो कि संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी या खत से। पत्र एक तत्सम शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल्लेल में कौन सा प्रत्यय है? इल, अल, एल या एल। इसका राइट आंसर है एल। चूंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ पर फुलेल, इसमें फूल में एल लगकर, यानी एल एक प्रत्यय है, एल लगकर फुलेल शब्द बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ता धन आ, त धन र, त्र धन आ या ता धन र। इसका राइट आंसर है ता धन र। चूंकि त्रा एक संयुक्त अक्षर है, यानी कि सामान्यतः किसी भी वर्ण को बोलने के लिए स्वर या व्यंजन दोनों का ही प्रयोग होता है, लेकिन त्रा एक ऐसा वर्ण है जो दो व्यंजनों से मिलकर बना है, ता और र से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि का विलोम क्या है? प्रमुख, प्रारंभ, चरणधुरी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है चरणधुरी। चूंकि विलोम विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ शिरोमणि का अर्थ होता है सिर का रत्न, और जबकि चरणधुरी यानी किसी पूज्य व्यक्ति की चरण की धूल। तो यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम हैं, क्योंकि यहाँ शिरोमणि में शरीर के सबसे ऊपरी भाग की बात की जा रही है और चरणधुरी में शरीर के सबसे निचले भाग की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन, साजन शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? व्यक्ति, मनोहर, पति, श्रेष्ठ पुरुष, मनोहर व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष पति। इसका राइट आंसर है श्रेष्ठ पुरुष पति। चूँकि यहाँ सज्जन का मतलब किसी भले आदमी या फिर श्रेष्ठ पुरुष से होता है, और साजन प्रेमी या पति को कहा जाता है। तो सज्जन, साजन इस शब्द युग्म का सही अर्थभेद होगा श्रेष्ठ पुरुष और पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में अथवा पर चिन्ह का लोप होता है? अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय समास या द्विगु समास। इसका राइट आंसर है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो और इसमें में और पर चिन्ह लोप हो जाता है, वहाँ अधिकरण समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इहा, इहा शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? यत्न, यहाँ, यहाँ वहाँ, परिश्रम अभ्यास, प्रयत्न प्रयास। इसका राइट आंसर है यत्न यहाँ। चूँकि इहा, इहा का मतलब होता है प्रयत्न करना या किसी काम को करने की चेष्टा करना, जिसे हम यत्न भी कह सकते हैं, और इहा मतलब होता है यहाँ या इधर। तो इस शब्द युग्म का सही अर्थभेद होगा यत्न और यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलाशक में कौन सा उपसर्ग है? बा, बी, बिला या बिना। इसका राइट आंसर है बिला। चूँकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ पे बिला एक उपसर्ग है जिसका मतलब बिना या बगैर होता है, जो कि शक में लगकर बिला शक शब्द बना रहा है। इसके अलावा इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, बिला वजह, ये भी इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? डंक, डंच, तांबा, ताम्र, तालाब, समुद्र, जोगी, योगी। इसका राइट आंसर है तालाब, समुद्र। चूँकि यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म पूछा है, तो यहाँ पर डंक और दंश तत्सम तद्भव के उदाहरण है। उसी तरीके से तांबा को ताम्र और जोगी को योगी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तालाब और समुद्र ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य या ओष्ठ। इसका राइट आंसर है कंठ तालव्य। चूँकि कंठ तालव्य वे वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से ही होता है। तो यहाँ पे ए और ए, ये इन दोनों ही वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपरीतार्थक युग्म चुनिए। मृत, मृत्यु, कड़ा, कठोर, यश, कीर्ति, मूक, वाचल। इसका राइट आंसर है मूक, वाचाल। चूँकि विपरीतार्थक शब्द युग्म यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों का युग्म, तो यहाँ पर
मूक और वाचाल ये शब्द युग्म है जो कि विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मूक का अर्थ होता है गूंगा और वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, जबकि बाकी सभी एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा किस अलंकार का उदाहरण है? उभयालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार या उत्प्रेक्षालंकार? इसका राइट आंसर है शब्दालंकार। चूंकि शब्दालंकार यानी जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। और ये जो उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, ये शब्दालंकार के ही यमक अलंकार का उदाहरण है। और यमक अलंकार में एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग होता है। जैसे यहाँ पे पहले घटा का मतलब वर्षा काल से है, जबकि दूसरी घटा का मतलब कम हुआ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षी का पर्यायवाची क्या है? विकल, वाटिका, नेकी या लोचन? इसका राइट आंसर है लोचन। चूंकि पर्यायवाची यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ पे अक्षी को लोचन कह सकते हैं। इसके अलावा आँख, नयन, नेत्र, चक्षु या विलोचन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग में भंग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? रंग भरी मिठाई खाना, भांग खाना, मजा किरकिरा होना या झगड़ा होना? इसका राइट आंसर है मजा किरकिरा होना। चूंकि मुहावरे किसी भी वाक्य का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पे रंग में भंग डालना यानी कि मजा किरकिरा करना, जिसे हम कह सकते हैं कि आनंद में विघ्न लाना। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि दीपावली के दिन जो लोग शराब पीकर जुआ खेल रहे थे, उनके घर पुलिस ने छापा मारकर उनके रंग में भंग डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकाल निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? अंधेरे मुंह, दिन डूबे, भरी दोपहरी या कोई नहीं? इसका राइट आंसर है अंधेरे मुंह। यानी अंधेरे मुंह का अर्थ होता है प्रातःकाल, जिसे हम कहते हैं कि इतनी सुबह कि अंधेरे के कारण किसी का मुंह भी दिखाई ना दे। चूंकि मुहावरे विशेष अर्थ बताते हैं, तो यहाँ पे अंधेरे मुंह यानी प्रातःकाल होता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पंडित जी अंधेरे मुंह गंगा स्नान करके मंदिर आते हैं, तो ये इस मुहावरे का एक उदाहरण हो सकता है। तो ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। Thanks for watching Study with Smartness. Please like, share and subscribe.